हेलो एवरीवन, मैं हूं नेहा प्रांश की मॉम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और आज हमारा था थाईलैंड में डे 2 और आज का जो डे था वो पूरा शेड्यूल के हिसाब से चल रहा था। 9:30 तक हम लोगों ने ब्रेकफास्ट कर लिया था और अराउंड 10 o'clock हमने चेकआउट कर लिया था। और चेकआउट करने में प्रांश ने पापा की बहुत हेल्प की। हम लोगों ने चेकआउट थोड़ा सा बिफोर टाइम ही कर लिया था, तो हम लोगों को हमारे वैन के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ा। तो अराउंड 15-20 मिनट्स के बाद हमारी वैन आ गई थी और फिर हम लोगों को रिजॉर्ट से हमारे जो रसाडा पियर जहाँ से फेरी का पोर्ट है वहाँ तक जाना था। उसका डिस्टेंस अराउंड 1 आवर का था। फुकेट से फीफी आइलैंड जाने के लिए 2 ऑप्शंस होते हैं, स्पीड बोट एंड फेरी। स्पीड बोट कंपैरेटिवली लेस कंफर्टेबल होती है एज़ कम्पेयर टू फेरी और बच्चों के हिसाब से सेफ़ भी होती है, तो हम लोगों ने फेरी का ऑप्शन पिक किया था। तो अराउंड 12 o'clock हमारी फेरी का टाइम था एंड दिस इज़ द गेट जहाँ से हम लोग फेरी के लिए एंटर होते हैं। और एंटर होते ही वो लोग एक स्टेयर लगाते हैं जहाँ से हम कंफर्टेबली सी एरिया से फेरी को क्रॉस कर सकते हैं। और यहाँ जो दिख रहे हैं यहाँ लगेज का सेक्शन है, सब लोगों का लगेज जो है वो यहीं रखा रहता है। एंड फ्रॉम दिस शॉप यू कैन बाय स्नैक्स एंड बेवरेजेस। एंड वन मोर थिंग मैं आपको बता दूँ कि फेरी में 3 कंपार्टमेंट्स होते हैं, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास एंड थर्ड क्लास। ये जो आपने एंटर होते स्टेयर से नीचे दिखा था वो थर्ड क्लास था। ये जो आप एरिया देख रहे हैं सेकंड क्लास है, उसके आगे वाला जो था फर्स्ट क्लास था। और ये है फेरी का अपर व्यू। हम लोगों ने जो पूरा रास्ता था फेरी के अपर व्यू से ही एंजॉय किया एंड इतना प्यारा व्यू था गाइस कि मैं क्या ही बताऊं आपको कि हम लोगों का नीचे आने का मन ही नहीं था। और काफ़ी धूप थी बट इतना अच्छा व्यू था और इतनी अच्छी हवा चल रही थी कि हम लोगों ने उस रास्ते को बहुत एंजॉय किया। पर जितना इजी आपको लग रहा है, बच्चे के साथ उतना इजी ट्रैवल करना होता नहीं है। तो प्रांश ने यहाँ वहाँ भागने की बहुत कोशिश की बट वी आर मल्टी टैलेंटेड पेरेंट्स, तो हम लोगों ने बच्चे को संभालने के साथ साथ फ़ोटोज़ और वीडियोज़ भी कैप्चर कर लिए बिकॉज़ थोड़ा हसल तो होता है बट इन्जॉय भी करना आना चाहिए आपको हर सिचुएशन में। सो आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा प्यारा व्यू है यहाँ से। और ऐसे व्यू के साथ हमारे 3 से 4 घंटे कब निकल गए मुझे पता ही नहीं चला। और हम लोग काफ़ी थक भी गए थे प्रांश को संभालते संभालते, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहा था। हमने उसको सुलाने का ट्राई भी किया जिसके लिए हम अपने कंपार्टमेंट में भी आई, बट इस लड़के की जो नींद थी वो भी व्यू देख के उड़ ही गई थी। इतने अच्छे व्यू में 3 घंटे कब निकल गए मुझे पता ही नहीं चला। और हम लोग फीफी पोर्ट पहुंच गए। पोर्ट पहुंच के बहुत ज़्यादा रश था और क्योस था, तो मैं उसको रिकॉर्ड करना भूल गई। और पोर्ट से रिजॉर्ट जाने के लिए रिजॉर्ट ने एक लॉन्ग टेल बोट प्रोवाइड करवाई थी और जिससे कुछ 10 मिनट्स में हम लोग रिजॉर्ट पहुंच गए थे। और ये है हमारे रिजॉर्ट का व्यू। और मैं आपको बता दूं कि ये है प्राइवेट बीच रिजॉर्ट है और हमारे रिजॉर्ट का नाम है बे व्यू रिजॉर्ट। तो ये जो सामने जो साइड में रास्ता दिख रहा है यहाँ पे हमारा चेक इन काउंटर है। तो हम लोगों ने वहाँ पहुंचकर अपना लगेज रखवाया और पहले चेक इन प्रोसेस कंप्लीट किया। हम लोग काफ़ी ज़्यादा थक चुके थे क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप भी थी रास्ते में और बहुत लंबा ट्रैवल था। और इतनी धूप से आने के बाद ये फ़ैन दिखते ही प्रांश को मज़ा आ गया। फिर हम लोगों ने कुछ नए दोस्त बनाए, रिजॉर्ट का व्यू देखा और फिर मैंने और प्रांश ने पंखे की थोड़ी सी हवा ली। और जब हम पंखे की हवा ले ही रहे थे कि हमको एक अच्छी सी वेलकम ड्रिंक मिली। मुझे तो ये वेलकम ड्रिंक बहुत टेस्टी लगी थी, बट जब मैंने अपने बेटे को ये ड्रिंक टेस्ट करवाई तो उसने टेस्ट करके कहा मम्मा गंदा है, उसे पसंद नहीं आया। एंड उसके बाद चेक इन प्रोसेस कंप्लीट होते ही हम लोग अपने रिजॉर्ट के रूम की तरफ निकल गए। और मैं सच बताऊं तो इतना प्यारा रास्ता था रिजॉर्ट से लेके रूम तक का, आप देख सकते हैं ईच एंड एवरी व्यू इज़ वर्थ वॉचिंग। और मैं आपको एक बात बताती हूँ कि थाईलैंड में बहुत सारी कैट्स देखने को मिलती है। तो हमारे जो रिसेप्शन से लेके रूम तक का रास्ता था उसमें भी हम लोगों को अराउंड 3-4 कैट्स दिखी और इतनी सारी ग्रीनरी थी। और ये ऐसे अलग अलग विलास बने हुए हैं वहाँ पर जहाँ हमारा रिजॉर्ट है। और यहाँ जो सामने अनुज और प्रांश खड़े हैं ये है हमारा रूम। और लास्ट टाइम मैं अपने रूम का व्यू कैप्चर करना भूल गई थी, बट गाइस इस टाइम मैंने अपने रूम का व्यू कैप्चर किया है। सो दिस इज़ आवर रूम। और इतना प्यारा व्यू था रूम का वहाँ से। ये है रूम का वॉशरूम एंड
उसके बाद मैंने थोड़ा आगे जाके देखा तो मुझे ये क्यूट से एलिफेंट दिखाई दिए और फिर मैंने जाके बालकनी से व्यू देखा तो आई वाज लाइक वाओ। मैं बहुत देर तक यहीं बैठे रही, मुझे इतना अच्छा व्यू लगा। और उसके बाद अब हम लोगों को थोड़ी सी भूख लग रही थी और एज़ फीफी आइलैंड में वेजिटेरियंस के लिए कुछ खास ऑप्शंस नहीं थे तो हम लोग घर से ही कुछ इंस्टेंट मिक्स लेकर गए थे। तो मैंने वहाँ पर जाकर इंस्टेंट मिक्स से पोहे बनाए और कॉफ़ी बनाई और फिर हमने इवनिंग में अपने रिजॉर्ट का जो व्यू था उसके साथ कॉफ़ी और पोहे एंजॉय किए। एज़ इवनिंग में कोई प्लान नहीं था तो हमने सोचा कि क्यों ना हम थोड़ी सी फीफी के नाइट लाइफ को एक्सप्लोर करें। तो हम लोग रेडी होके थोड़ा सा रिजॉर्ट के बाहर के व्यू को एक्सप्लोर करने के लिए निकल गए। तो ये रिजॉर्ट के बाहर का व्यू है। फिर हम लोग यहाँ से वॉक करते हुए गए, फिर हमको वहाँ पे 7-Eleven दिखा जहाँ से हमने कुछ स्नैक्स परचेस किए और फिर हम लोग आगे गए तो वहाँ हमको एक ब्यूटीफुल सा कैफ़े नज़र आया जहाँ पे हमने सोचा कुछ खा लेते हैं अब। तो ऐसा कुछ ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल थे नहीं फॉर वेजिटेरियंस, तो हम लोगों ने वहाँ पर जाकर कुछ स्मूदीज़ ऑर्डर करी। वैसे तो मैंने मैंगो मिक्स फ्रूट एंड बनाना ये तीनों स्मूदीज़ ऑर्डर की थी, बट ऑनेस्टली बताऊँ तो मुझे सिर्फ बनाना स्मूदी ही बहुत अच्छी लगी और प्रांश को भी। फिर मैंने और प्रांश ने थोड़ा आगे जाके कैफ़े के म्यूज़िक को एंजॉय किया। फिर हम लोग थोड़ा और आगे गए, बट मैं आपको बता दूं कि फीफी की नाइट लाइफ बहुत ही पीसफुल सी है। ऐसे कुछ ज़्यादा ऑप्शंस नहीं थे, बस कुछ कैफ़ेज़ में फायर शोज चल रहे थे जो आप देख सकते हैं। फिर हम लोगों ने थोड़ी सी शॉपिंग की और हम लोग वापस अपने रूम पर आ गए। रूम पर आकर हम लोगों ने रेस्ट किया। नेक्स्ट डे हम लोगों को फीफी आइलैंड टूर के लिए जाना था, तो फीफी आइलैंड टूर के लिए मिलते हैं हम अगले व्लॉग में। टिल देन बाय बाय।